हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें दो वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये आज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम को आज हम लोग समझने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आराम से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जरा देखिए, इसका डिफिनेशन यहाँ है, आप नोट कर सकते हैं। क्या? किसी समतल सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब किसी समतल सतह से प्रकाश का टकराना और वापस मुड़ जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन हुआ। प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन हुआ। जैसे आप मानिए ये कोई समतल सतह है, ये मार्कर या बोर्ड समझिए ये समतल सतह है। अगर हम इस पर क्या करते हैं? टर्च लगाते हैं तो टर्च का जो प्रकाश है, प्रकाश इससे टकराती है बोर्ड में टकराने के बाद फिर वापस क्या हो जाती है? इसी रास्ते से ऐसे टकरा के ऐसे वापस मुड़ जाते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में क्लियर किया गया है, किसी समतल सतह से प्रकाश का टकरा कर वापस मुड़ जाना, यानी प्रकाश टकरा के क्या हो जाते हैं? वापस मुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ से टकराया फिर यहाँ जाके फिर वापस मुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश टकराते हैं किसी समतल सतह से और वापस मुड़ जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, आप इसको देख सकते हैं। इसको देखने से पहले आप यहाँ देखिए, ये चीज़ नोट करना है। देखिए यहाँ पर कहा गया प्रकाश समतल सतह से टकराएगी। जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराती है और फिर क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं, तब वहाँ पर होता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है वो। ठीक, अगर आपने एक क्वेश्चन, आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, समतल सतह का मतलब क्या होता है? एकदम प्लेन। ठीक है, तो प्रकाश जो है प्लेन में ही चलते हैं खाली, इससे खुरदरा जगह पे भी प्रकाश ये पड़ सकता है, तब क्या होगा? तो वो वही बात है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा समतल सतह है, और जब ये प्रकाश की किरण यहाँ समतल सतह पर पड़ के फिर यहाँ वापस मुड़ जाती है, फिर यहाँ समतल सतह पर पड़ के फिर यहाँ वापस चला जाता है, फिर यहाँ समतल सतह में मिल के, मतलब प्रकाश है ये सब आते हैं फिर चले जाते हैं, वहाँ टकरा के वापस हो जाते हैं। ये समतल सतह पर टकराते हैं, तब यहाँ पर हुआ प्रकाश का परावर्तन हुआ। ठीक, प्रकाश का परावर्तन यहाँ भी हुआ। अब ये खुरदरा सतह है, ये खुरदरा है। खुरदरा का मतलब रोड़ा कंकड़ वाला जो जगह होता है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए, प्रकाश यहाँ पर आए, यहाँ से टकरा के फिर वापस, ठीक, फिर यहाँ पे टकरा के यहाँ पे वापस, यानी खुरदरा पर टकरा के वापस, यहाँ भी परावर्तन हो रहा है। प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। लेकिन ये दोनों का नाम बताना है आपको, क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो ऐसे सुनिए क्वेश्चन। जब कोई प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा के वापस मुड़ती है, तब हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन हुआ। अगर प्रकाश किसी खुरदरा सतह से टकरा के जो वापस मुड़ेगी तो परावर्तन तो हुआ, लेकिन उस सतह को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं हम लोग दोस्तों, जब ये इससे होके जाएगा तो इसको कहेंगे हम लोग नियमित परावर्तन हो रहा है। ये परावर्तन हो रहा है, ये परावर्तन है नियमित, और ये हुआ अनियमित परावर्तन हुआ। परावर्तन में दो को हुआ। ये जब समतल सतह से टकरा के प्रकाश वापस जाएगी तो इसको कहेंगे नियमित परावर्तन हुआ, और जब खुरदरा सतह से प्रकाश टकराएगी और वापस जाएगी तब इसको हम लोग कहेंगे खुरदरा, मतलब ये हुआ नियमित परावर्तन, है ना। इसको लिखिए नियमित परावर्तन हुआ ये जब समतल सतह से प्रकाश टकराएगी, और जब खुरदरा सतह से प्रकाश टकराएगी तब हुआ अनियमित परावर्तन। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अनियमित परावर्तन हुआ।
आप समझ गए, जब प्रकाश समतल सतह से टकराएगी तब नियमित परावर्तन होगा, जब प्रकाश खुरदरा सतह से टकराएगी तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनियमित परावर्तन हो रहा है। ठीक, अब देखिए, अब आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा समतल सतह है। आप लोग फिगर को नोट कर सकते हैं, कॉपी पर नोट करना है आपको। ये देखिए, ये हमारा समतल सतह है। ठीक, ये हमारा समतल सतह है। ये बोला जी जब समतल सतह से प्रकाश टकराती है, ये देखिए, ये प्रकाश यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश है, यहाँ आके ये समतल सतह पर टकराया, टकराने के बाद टकरा कर वापस क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ आने आई, यहाँ से ये देख रहे एरो लगा है ऐसे, यानी प्रकाश यहाँ से आई, यहाँ पर समतल सतह पर टकरा के फिर इस रास्ते में क्या हो गया, मुड़ गया। जब ये मुड़ा, जब यह आया, जब प्रकाश की किरण जब यहाँ पर टकराई समतल सतह पर जब आती है तब उसको कहते हैं आपतित किरण। ये देखिए, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, अब यहाँ से टकरा के फिर यहाँ चली गई, इधर मुड़ जाना। जब ये मुड़ते हैं तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण, है ना। किरण, जब आपतित किरण, यानी आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इसके बीच यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ पर एक लंब डाला जाता है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर एक लंब है जिसको कहते हैं हम लोग अभिलंब के नाम से इसको जानते हैं, इसको अभिलंब के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जहाँ पर ये आती है आपतित किरण और परावर्तित हो जाती है। देखिए, आपतित किरण आती है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से परावर्तित हो जाती है, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। देख रहे हैं, आपतन बिंदु, इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, आप अभिलंब को समझ गए, आपतित किरण को समझ गए, परावर्तन को समझ गए, सॉरी परावर्तित किरण को समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब, देखिए ये जो बीच में कोण बनेगा, यानी अभिलंब और आपतित किरण, ये इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग आई से लिखेंगे, स्मॉल आई से। जब इसके और इसके बीच में कोण बनेगा तो इसको स्मॉल आर से, देख लीजिए यहाँ लिखा है स्मॉल आर, ऐसे लिखा है, ऐसे स्मॉल आर। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, इसको आर से लिखते हैं। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को किससे लिखते हैं, स्मॉल आई से, आई से कोण। ठीक, आप यहाँ अधिक सहायता के लिए यहाँ ले सकते हैं। देखिए यहाँ स्मॉल आई का मतलब हुआ आपतित कोण, स्मॉल आई है इसका मतलब आपतित कोण। देख रहे हैं ना, यहाँ आपतित किरण है और यहाँ अभिलंब है, तो आपतित किरण के साथ न बन रहा है यहाँ पर, तो आपतित किरण के साथ यहाँ पर आई हुआ, इसका मतलब आपतित कोण। और जब यहाँ पर ये दोनों के बीच में बनेगा तब यहाँ हुआ आर का मतलब हुआ परावर्तित कोण, यानी ये आपतित कोण हुआ, ये परावर्तित कोण हुआ। ठीक, अब एक फार्मूला होता है जो आई बराबर कोण आर, यानी ये इसको आप ध्यान रखिएगा, कोण आई बराबर कोण आर। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन, अगर आपतित किरण, यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण, आपतित है ना, हाँ, यदि मान लीजिए ऐसे, यानी कोण आर बराबर, लिखिए मतलब जगह नहीं ऐसी ले रहे तो लिख सकते हैं, आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण, अगर मान लीजिए परावर्तित किरण 30 डिग्री है तो हम पूछेंगे आई का मान बताइए, क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए। तो आपका आंसर होगा सर आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। देखिए सॉरी, आपतित किरण, आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप परावर्तन कोण यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित कोण या आपतन कोण कहिए इसको, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आई कोण आर बराबर कोण आई होता है, इसका मतलब कोण आर का मान कितना 30 है, इसका मतलब कोण आई का भी मान कितना हुआ 30 हुआ। आप समझ गए होंगे, आपतित कोण आने वाले किरण को, जाने वाले किरण को परावर्तित कोण, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण भी कह सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछ देता है यदि आपतित किरण, यह सॉरी आपतित कोण या आपतन कोण, आपतन मतलब वही बात हुआ, आपतित कोण
बराबर अगर कुछ दे दिया है 60 डिग्री तो पूछेगा परावर्तित कोण बराबर क्या होगा, तो उसका भी मान क्या होगा, सेम होगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं जो आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, अभिलंब किसको कहते हैं, आपतन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण किसको कहते हैं। दोस्तों अब हम उसका डेफिनेशन समझा रहे हैं। आपने फिगर में देखा होगा, जो आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सी, आपतन कोण, है ना। वहाँ पर लिखा गया तो आपतित कोण, लेकिन वहाँ पर आपतन कोण होगा, है ना। देख लीजिए, हाँ आपतन कोण वहाँ लिख लीजिएगा, आपतन कोण यानी I बराबर जो लिखे हैं आपतन कोण वहाँ पर होगा, ठीक। और यहाँ पर आपतन कोण, परावर्तन कोण किसको कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ है आपतित किरण, समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। समतल सतह, देखिए ये समतल सतह है ना, जैसा कि आपने फिगर में इससे पहले आप फिगर बनाए थे, वहाँ देखे थे आप, फिगर को उतारना है तो कहा समतल सतह पर पड़ने वाली, ये समतल सतह है। यहाँ पर ये प्रकाश का क्या है, किरण पड़ रही है, देख रहे हैं ना, ये प्रकाश का किरण यहाँ पर पड़ रही है, समतल सतह पर पड़ रही है ना। तो वही बोला है, समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को, समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को, ये समतल सतह है, ये हमारा समतल सतह, और यहाँ से पड़ रही है इस पर प्रकाश की किरण, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक। आप देखिए परावर्तित किरण समतल सतह से टकरा कर वापस मुड़ जाती है, देख लीजिए, यहाँ समतल सतह पर ही टकराई है, यहाँ से क्या हुआ, वापस मुड़ गई, यानी इधर घूम गई, इधर समतल सतह से टकरा कर फिर वापस जो मुड़ते हैं ना उसको कहते हैं, जो वापस मुड़ा है ना इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का वैसे परावर्तित किरण, यानी समतल सतह से टकराकर वापस मुड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, फिगर में देखे थे लंब होता है, अभिलंब होता है। तो देखिए अभिलंब, आपतन बिंदु, देखिए ये आपतन बिंदु होता है ना, ये जो है ये आपतन बिंदु है ना, ये आपतन बिंदु है। तो कहा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु है, इस पर एक क्या डालेंगे हम, यहाँ से एगो लंब डाले थे, ये वाला डॉट डॉट करके लंब डाला गया लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक। आप समझ गए इसको। आप देखिए आपतन कोण यानी आपतित किरण, ये है आपतित किरण हमारा, ठीक। और अभिलंब, ये है अभिलंब हमारा से के बीच, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बढ़ने वाले कोण को, यानी आपतित किरण और ये अभिलंब है, एक बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग कोण ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक। उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ था आपतित किरण तो यहाँ पर परावर्तन कोण, आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर परावर्तन कोण बनता है जैसा कि हम समझाए थे, R बराबर परावर्तन कोण है। अब इसका डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा, ये आपतित किरण था, यहाँ पर लिखिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, परावर्तन कोण कहते हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो जिस चीज़ का इंतज़ार था हम लोग का आ गया है, वही चीज़ जो आज हम सीखने वाले हैं, ये लास्ट है, सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को, ठीक। इससे पहले देखे थे, सब कुछ वही चीज़ है, बस उसके नियम को देखिए क्या करा है। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ऑप्शन मारिएगा 2। कितना आंसर मारिएगा दोस्तों, 2। यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन तो वहीं से बन रहा है, यदि आपतन कोण
आपतन कोण अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो क्या होगा 60 डिग्री ही होगा ना, क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप इससे समझ गए हैं। चलिए अब यहाँ देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। ठीक है, एकदम गांठ मान लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। आप देखिए कौन कौन नियम है। तो पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का, पहला नियम है जो आपतन कोण। अच्छा बताइए आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतन कोण, तो अभी ट्वेंट डिफरेंशियल समझा है। आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, यानी ई वाला जो आई जो है ना, यही इसी को न कहते हैं हम लोग, कौन चीज, आपतन कोण, इसको न कहते हैं आपतन कोण। वही बोला है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए आपतन कोण ये हुआ है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। यानी आपतन कोण का मतलब हुआ आई, यहाँ पर लगा दीजिए आई। फिर परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण क्या हुआ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। यानी कौन चीज आर, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिए आपको। तो यहाँ हुआ पहला नियम ये है, तो बोलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब बोले अगर हम आई का मान दे दे आपको 30 डिग्री है, पूछेंगे आर का मान बताइए क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, ये भी 30 डिग्री होगा। काहे कि ये पहला नियम यही कहता है जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन था, अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम फिर आपसे पूछिए, अगर मान लीजिए आप अच्छा परावर्तन कोण अगर मान लीजिए आपका 15 डिग्री है, तो आपतन कोण बताइए, आपतन कोण बताइए तो क्या होगा सर बताइए। तो परावर्तन कोण को हम लोग किसे लिखते हैं, आर से, यानी आर का मान 15 डिग्री दिया गया है, तो इसीलिए आई का भी मान क्या हो जाएगा 15 डिग्री का है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। ऐसे भी है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, वही चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अब दूसरा नियम है आपतित किरण, तो आपतित किरण ये है आपतित किरण हमारा। ठीक, परावर्तित किरण ये है परावर्तित किरण। आपतन बिंदु ये है हमारा आपतन बिंदु, जैसा हम पीछे समझाए, ये आपतन बिंदु है ना। पर खींचे गए लंब, यानी आपतन बिंदु पर खींचे, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, ये खींचे गए ये जो लंब है ना, ये लंब खींचे गए लंब या अभिलंब, इसको खींचे गए लंब यानी अभिलंब, खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। देखिए ये तीनों एक ही सतह पर है ना, समतल पर है ना, एक ही जगह है ना, तो वही बात बोला है जो आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये है आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यही हमारा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को लेके। ये टॉपिक आप लोगों को कैसी लगी ये चीज़ आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को प्यार से लाइक दीजिए। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।